आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत के मुख्तलिफ मकामात और दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज सपहर शदीद बारिश की वजह से 3 अमवात की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि 2 अफराद पानी में महसूर हो गए, जिन्हें बाहिफाजत पानी से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने के लिए इक़दाम किए गए। शहर हैदराबाद में आज शाम तेज़ बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की आमद और रफ्त को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पीरज़ादी गुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दीवार के मुनहदिम होने से 2 अफराद फौत हो गए। बताया गया कि पीरज़ादी गुड़ा के हनुमान मंदिर की दीवार बारिश की वजह से अचानक गिर गई। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार पर दीवार का मलबा गिर पड़ा, जिसके नतीजे में दोनों की मौत हो गई। फौरी तौर पर महलूकीन की शिनाख्त ना हो सकी। इसी दौरान विकाराबाद ज़िले के मरपल्ली मंडल के शाहपुर तांडे के करीब एक केनाल में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद बह गए। ताहम मकामी अफराद ने 3 अफराद को बचा लिया, जबकि एक खातून पानी में बह गई। खातून की शिनाख्त अनीता बाई की हैसियत से हुई। इसी तरह दुंडी केनाल के पास 2 किसान पानी में फंस गए, जिनकी शिनाख्त सदापुर मौजू के शोहर बीवी की हैसियत से हुई। रुकन असम्बली बाला राजू ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से फ़ोन पर रब्त करते हुए इन दोनों को पानी से बाहर लाने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना करने की दरख्वास्त की। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसके बाद जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, सिकंदराबाद, बेगमपेट, नारायणगुड़ा, अमीरपेट, नामपल्ली, चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा, कोठी, अफजलगंज, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, खैरताबाद और दूसरे इलाकों की सड़कें झील में तब्दील हो गई। ट्रैफिक की आमद और रफ्त में काफ़ी दुश्वारियां हुई। शहर के कई इलाकों के मकानात में बारिश का पानी दाखिल हुआ। पुराने शहर के कई इलाकों में घुटने बराबर पानी सड़कों पर देखा गया। GHMC का अमला सफाई में मसरूफ़ देखा गया। कमिश्नर GHMC ने मानसून टीमों को अलर्ट कर दिया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। भुवनगिर ज़िले के तुर्कापल्ली मंडल के एक केनाल में 2 गाड़ियां पानी में बह गईं। 2 गाड़ियों पर सवार 3 नौजवान किसी तरह पानी में बहने से बच गए, जिनकी शिनाख्त महेश, मधु और वेंकटेश की हैसियत से हुई। अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, निज़ामबाद, सिरसिला, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, विकाराबाद, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, नलगुंडा, नागर कर्नूल, वनपर्ती, गदवाल, नारायणपेट में भी बारिश हुई और बारिश का ये सिलसिला इन अजला में आइंदा 2 दिनों तक जारी रहेगा। चप्पला चल गए। चप्पला पहन लिया पानी में। अरे नहीं, आरन तो चल गए जी। इसका निकालो बे, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। इन्हें सबका निकालता, इसका ही निकालो। हाँ, ऐसे ही निकालो। ठहरो, मेरे को व्हाट्सएप करो आपका नंबर। जरूर जरूर। मेरी गाड़ी यार। तेलंगाना में दरियाए मांजरा पर तामीर करदा सिंगूर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। मंगल की सुबह तक इसमें 1000 क्यूसिक से कम पानी का बहाव देखा गया। ताहम मंगल की शब तक 5000 क्यूसिक पानी इसमें आ गया। मांजरा के आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के सबब आज सुबह तक बहाव 15000 क्यूसिक हो गया। बाद अज़ां इसमें मज़ीद इजाफा हुआ और बहाव 28770 क्यूसिक सुबह 9:30 बजे तक हो गया। जेई महिपाल रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पानी के बहाव में बतदरीज
इजाफा होता जा रहा है। 2017 से इस प्रोजेक्ट में अब तक सबसे ज़्यादा 28,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,98,25,056 हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 9,41,042 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 50,20,359 हो गया, जबकि 82,066 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,62,844 हो गई है, जबकि 966 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में तेलंगाना में मंगल के रोज़ 2,273 नए मामले सामने आए थे और 12 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 30,401 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,31,447 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागा बाबू, जो टीवी शूटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं, मंगल को कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। नागा बाबू, जो साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी के भाई हैं, उन्होंने वायरस से मुस्बित पाए जाने की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। 7 सितंबर से असेंबली और काउंसिल का मानसून इजलास शुरू हुआ था। इस दौरान हुकूमत ने मुख्तलिफ बिल्स बशमुल नए रेवेन्यू एक्ट को मंजूरी दी। जुमला 12 बिल्स मंजूर किए गए, जबकि असेंबली में 2 करारदादों को भी मंजूर किया गया, जिनमें मरकज़ के बरकी तरमीमी बिल 2003 और साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा करते हुए मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को देखते हुए असेंबली और काउंसिल के इजलास दोनों ऐवानों के अरकान की दरख्वास्त पर मुलतवी कर दिए गए। बताया गया कि असेंबली और काउंसिल इजलास के दौरान 13 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इंकशाफ हुआ, जिनमें 2 अरकान असेंबली का स्टाफ और पुलिस के सिक्योरिटी जवान भी शामिल हैं। स्पीकर असेंबली P. श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि असेंबली के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तजवीज़ और तमाम जमातों के फ्लोर लीडर्स की दरख्वास्त पर ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 8 दिन तक कोविड-19 के क़वायद पर अमल करते हुए ऐवान की कार्रवाई को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए ताउन करने वाले तमाम जमातों के अरकान का वो शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने कहा कि तमाम के ऐवान में तमाम तरह के एहतियाती इक़दामात किए गए थे। నా పైన ఉన్నందున సభలోని పార్టీ నాయకులతో చర్చించిన మీదట సభా సమావేశాల తేదీలను కుదించాలని నేను భావిస్తున్నాను. గౌరవ సభ్యులందరూ ఈ నిర్ణయానికి మద్దతు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభా సమావేశం అనంతరం కూడా సభ్యులు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రజాక్షేత్రంలో తమ విధులు నిర్వహించుకోవాలని సూచిస్తున్నాను. పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాత తిరిగి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మనందరి శ్రేయస్ దృష్ట్యా 3వ హౌజ్ను పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ సభా సమావేశాలను నేటితో ముగించుకుందామని సూచిస్తున్నాను. Now with the consent of the house, I adjourn the house and I die. वज़ीर उमूर मुकर्रना V. प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ऐवान में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से ज़्यादा वक्त मजलिस और कांग्रेस के फ्लोर लीडर्स को दिया गया। रियासती असेंबली के सेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए जाने के बाद अहाते असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 8 दिन के इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐवान में 4 घंटे 32 मिनट बात की, जबकि कांग्रेस और मजलिस के फ्लोर लीडर्स ने 5 घंटे 4 मिनट बात की। इसी तरह 103 अरकान रखने वाली TRS पार्टी के अरकान को ऐवान में जो वक्त दिया गया, उसके बराबर कांग्रेस और मजलिस के अरकान को भी वक्त दिया गया। उन्होंने कहा कि इन आदाद व शुमार से ये वाज़ेह होता है कि हुक्मरान जमात ने अपोजिशन के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया। చాలా ఆయన అడిగి తెలుసుకొని మరి ఇమ్మీడియట్గా ఆర్డర్స్ ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా కోకొల్లులు ఉన్నాయి శాసనసభ జరుగుతున్న సందర్భంలో. అయితే ఈరోజు ఈ సభలో శాసనసభలో సీఎం గారు 4 గంటల 52 నిమిషాలు మాట్లాడడం జరిగింది. 103 సభ్యులు గల టీఆర్ఎస్ పార్టీ TRS-LP నాయకుడు సభానాయకుడు 4 గంటల 52 నిమిషాలు మాట్లాడితే
कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत अपोजिशन पार्टीज का गला घोंट रही है और उन्हें अवामी मसाइल पर बात करने से रोका जा रहा है। हम बात करना चाहते थे और जवाब भी सरकार को देना फर्ज बनता है, मगर फर्ज को छोड़ के ये आंध्र प्रदेश सरकार को सपोर्ट करते हुए दिख रहा यह हालचाल है सरकार की। जो कृष्णा ऊपर के ऊपर जब डैम बनाना चाह रहे तो लिफ्ट इरिगेशन बनाना चाह रहे हो, वो किस अपना तेलंगाना किसान को नुकसान पहुंच रहा है, उसके ऊपर गौर करो बोल के एक तरफ से कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं। ये असेंबली में वो चर्चा लाने के लिए कोशिश करें। अब पूरे जो शॉर्ट डिस्कशन हो जान दो और क्वेश्चंस भी हो जान दो। 90% पूरे वो फ्रेंडली पार्टी और एमआईएम और टीआरएस के बीच में जो तय हुए है वही डिस्कशन को आया है। कांग्रेस पार्टी जिन जिन मुद्दों को उठाने चाह रहे थे वो बगल में रखे। ये सरकार को हम भी बोल रहे हैं, अभी आज सेशन अर्जन करे कोविड का रीज़न बताते हुए। अभी कोविड का रीज़न बताते हुए आप जो अर्जन करें, अब मैं ये सरकार से डिमांड करना चाहता हूं, आप कल से वर्चुअल सेशन शुरू कर दीजिए। लोगों को ये आवाम के जो समस्या है वो समस्या सब डिस्कस करो। आपके पार्टी वाले डिस्कस करते और आपका फ्रेंडली पार्टी वाले भी डिस्कस करते हैं, एमआईएम, और हम मेन अपोजिशन के तरफ से कांग्रेस पार्टी भी डिस्कस करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज बाकी पेंडिंग पड़ा है। अचानक आपका जो निर्णय है वो निर्णय के पीछे क्या वास्ता है, अभी तेलंगाना अवाम लोगों ने सोचना चाहिए। जो ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन आ रहा है उसके लिए एक पार्टी मीटिंग के लिए बनाने के लिए कोरोना वायरस का बहाना बताकर असेंबली के इजलास को एक हफ्ता कबल ही ख़त्म कर दिया गया। लेकिन हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसे देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अरकान असेंबली कोरोना वायरस से कितने खौफजदा हैं और वो क़वायद पर यानी गाइडलाइंस पर कितना अमल करते हैं। जब अकबरुद्दीन अवैसी ऐवान में बात कर रहे थे तो पिछली नशिस्त पर कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू की नशिस्त पर वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव आकर बैठ गए और दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी। दोनों ने ना ही मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया गया। आपको बता दें कि हर सीट पर कोरोना की वजह से एक सीट पर एक ही रुकन असेंबली को बैठना है, लेकिन वज़ीर श्रीनिवास यादव श्रीधर बाबू की बाजू वाली जो सीट पे बैठ गए वो नो सिटिंग उसका बोर्ड लगा हुआ था। जब अरकान ही इस तरह क़वायद की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो आवाम में क्या पैगाम जाएगा? क्या ये दोनों कायदीन मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल ना करने पर जुर्माना भरेंगे या उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई होगी? एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हुकूमत से मुतालबा किया है कि आलेर एनकाउंटर में मारे गए 5 मुस्लिम नौजवानों के अफराद ख़ानदान को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जिसका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हुक्म दिया। साथ ही एनकाउंटर की रिपोर्ट भी असेंबली में पेश करने का उन्होंने मुतालबा किया। उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे, जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था
और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया, और जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, क्या पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है किसी का जान लेने के लिए? अदालत है, वो फैसला करेगी कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, लेकिन पुलिस कौन होती है इनको जान से मारने के लिए? और ये काम होने के बाद आज तक भी वो कसूरवार पुलिस वाले आज भी ड्यूटी पर है, अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई है, हालांकि ये लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, और एक मैं बात कहूंगा कि 29 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक डायरेक्शन पास किया, जिसके जरिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, और ये जितने बच्चे थे जिनको मारा गया, वखार भी था उसमें, एक का नाम सैयद अमजद है, वखार अहमद है, मोहम्मद जाकिर, अजहर खान, मोहम्मद हनीफ, इनकी तरफ से जनाब उस्मान शहीद साहब वकील नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गए, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहा कि 5 लाख रुपया कंपनसेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो मैं आज यहां खड़े रहकर मुतालबा करता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए, ये मासूम लोग जिनकी जान ली गई पुलिस एनकाउंटर के जरिए, गोलियां मारकर मारा गया, इनको इंसाफ दिलाइए। इनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आज भी बेचैन हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं भी कहूंगा कि मेरा दिल भी तड़पता है, रो रहा है कि मासूमों को गोली मारकर जान ले ली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 5 लाख रुपया उनको ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से जो कहा गया वह एक्सग्रेशिया देगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट को टेबल करेगी और वह सारे वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने ऐवान असेंबली में ऐलान किया कि LRS स्कीम के तहत माजी में रजिस्ट्रेशन फीस के मुताबिक बाकायदा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जियो 131 को तरमीम करते हुए नया जियो जुमेरात के दिन जारी होगा। वजीर मौसूफ ने जियो 58 और 59 और नोटरी अराजियात का मामला रेवेन्यू का है। इस सिलसिले में वजीर आला ने कहा है कि एक बार मौका फराहम किया जाएगा, इस सिलसिले में फिर एक बार उनके इल्म में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाकायदा बनाने की फ़ीस जियो की तरमीम के बाद कम की जाएगी और उसकी अदायगी के 6 माह की मोहलत दी जाएगी। LRS स्कीम से इस्तिफादे के लिए 15 अक्टूबर तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। నేడు రాష్ట్రంలో మొత్తంగా 142 పురపాలికలకు రూపకల్పన జరిగింది. అత్యంత వేగంగా పుంజుకుంటున్న స్థిరాస్తి రంగం, చవకైన జీవన విధానం, కట్టుదిట్టమైన శాంతి భద్రతలు, గంగా జమున తెహజీబ్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చి పెట్టుబడులు పెడుతున్న కార్పొరేట్ కంపెనీలు, ఆకర్షణీయమైన ప్రభుత్వ పాలసీలు, మెట్రోపాలిటన్ జీవన విధానం, అనువైన భౌగోళిక వాతావరణం, ప్రజాదరణ పొందిన మెట్రో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ, మౌలిక వసతుల కల్పనతో ప్రపంచం మెచ్చిన గమ్యస్థానంగా విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ అవతరిస్తున్నది. రాష్ట్రంలోని పట్టణాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పౌర సేవలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. విధులు నిర్వచించడమే కాదు, वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का अगर कहीं का दौरा करेंगे तो मालूम होगा कि तरक्की कहाँ हुई है। सिर्फ गांधी भवन में बैठने से नहीं मालूम होगा कि तरक्की कहाँ हो रही है। उन्होंने कहा कि अवाम बेरोज़गार नहीं हुए हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन बेरोज़गार हो चुके हैं। KTR ने कहा कि अगर भट्टी विक्रमार्का को इजाज़त दें तो वो ये भी दावा कर देंगे कि 4 मीनार उन्होंने तामीर किया। KTR ने कहा कि तेलंगाना तश्कील से पहले 10 साल तक कांग्रेस हुकूमत थी। उन 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने GHMC पर 4,636 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि TRS हुकूमत ने 32,530 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि 9,714 करोड़ की लागत से 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं, जो दिसंबर में अवाम में तकसीम किए जाएंगे। मेट्रो रेल पर कांग्रेस पार्टी ने 4,610 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 साल में 15,210 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। KTR ने कहा कि अगर सब काम कांग्रेस के दौर में हुए हैं तो हर इंतखाबात में TRS पार्टी क्यों कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि भट्टी विक्रमार्का का पेट जल रहा है हुकूमत के काम को देखकर। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टी को तामीरी रोल अदा करना चाहिए, सिर्फ हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐवान असेंबली में वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का से कहा कि आपको डबल बेडरूम मकानात दिखाई नहीं दे रहे हैं,
कल आपके मकान आकर आपके साथ चलकर डबल बेडरूम का मुशाहिदा करवाने के बाद मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आप नहीं, मैं आपके मकान को आता हूं, डबल बेडरूम मकानात कहां हैं और कब तकसीम करेंगे, इसका खुलासा करने के बाद ही बात करेंगे। भट्टी ने कहा कि कितने दरखास्तें दी गई हैं और उनमें कितने एसटी और एससी हैं उसका खुलासा करें और कितनों को मकानात अलॉट किया गया है उसका भी हुकूमत जवाब दे। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने कहा कि मेट्रो रेल पुराने शहर में इसी मियाद में आएगी, इस मामले में कोई शक ना किया जाए। मुख्तसर मुबाहिस के दौरान उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020 करोड़ के काम SRDP के तहत मंजूर किए गए हैं और काम जारी हैं। KTR ने कहा कि मीर आलम तालाब को खूबसूरत बनाने का काम 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। मुर्गी चौक की इमारत हेरिटेज है, इसीलिए इसकी तामीर नौ के लिए हेरिटेज कमेटी तश्कील देते हुए यकसोई की जाएगी। चार मीनार पैदल राह प्रोजेक्ट के काम पर 26 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खिलवत पार्किंग लॉट, फुट ओवर ब्रिज के काम भी किए जाएंगे। हैदराबाद में पीने के पानी का मसला यकसोई के लिए केशोरम में 20 TMC पानी ज़खायर याब तामीर किया जा रहा है। ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गंडी पेट को मूसा नदी से मरबूत किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस हफ्ते में हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के अरकान असम्बली के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए पुराने शहर की तरक्की के जो भी इक़दाम करने हैं और जो काम चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने के फ़ैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि TRS हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की के सिर्फ ऐलानात किए हैं, अमल कुछ नहीं किया। हैदराबाद और दीगर म्यूनसिपैलिटीज़ की तरक्की और बुनियादी सहूलियात फराहमी से मुतालिक मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से कुछ भी नहीं किया गया, एक कंपनी तक कायम नहीं की गई और ना ही कोई इदारे कायम किए गए। भट्टी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में BHEL, ECIL, NMDC, DRDL, आउटर रिंग रोड, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट जैसे प्रोग्राम शुरू किए गए थे, जिसकी वजह से अवाम दही इलाक़ों की अवाम शहर का रुख करके यहाँ आई थी। शहर में तोसी हुई है और रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए गए। मेप्पा के ज़रिए ख़वातीन को तरक्की दी गई और वो सिलसिला अब ख़त्म हो गया। हुसैन सागर की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ। मेट्रो रेल का टिकट की अक़ल तरीन कीमत 8 रुपये करने का माहिदा किया गया था, लेकिन इस हुकूमत ने उसको 18 रुपये कर दिया। भट्टी ने मुतालबा किया कि जवाहर नगर में जियो 58 और 59 के तहत गरीब आवाम ने 8 करोड़ रुपए जमा किए हैं, लेकिन अब तक उनकी यकसोई नहीं की गई। खैरताबाद के एक तारीखी स्कूल की इमारत पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने असम्बली को बताया कि रियासती हुकूमत ने फसल की काश्त के लिए साल 2020-21 में रैतू बंधु स्कीम के तहत 14,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की। उन्होंने वक्फ़े सवालात के मौके पर ऐवान में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि किसानों की बहबूद के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने रैतू बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि ताहाल 2018-19 में 12,000 करोड़ रुपए, 2019-20 में 12,000 करोड़ रुपए और 2020-21 में 14,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 33,844 रैतू बंधु स्कीम से 33,844 खानदानों को फ़ायदा पहुंचा है। మన ఇండెంట్ ఇస్తాం అధ్యక్ష, ఇచ్చినటువంటి ఇండెంట్కు అనుగుణంగా వాళ్ళు మనకు అలాట్మెంట్ ఇస్తారు. ఆ అలాట్మెంట్ సీజన్కి సంబంధించి ఒకేసారి వాళ్ళు మన చేతికి ఇచ్చేది ఉండదు అధ్యక్ష. ఇచ్చినటువంటి అలాట్మెంట్ను మళ్ళీ వాళ్ళు మంత్లీ నెలవారీగా డివైడ్ చేసి మీకు ఏప్రిల్లో ఇంత ఇస్తాం, మేలో ఇంత ఇస్తాం, జూన్లో ఇంత, జూలైలో ఇంత, ఆగస్టులో ఇంత అని స్ప్లిటప్ చేస్తారు అధ్యక్ష. మనకి ఇవ్వవలసినటువంటిది ఒక నెలలో ఇవ్వవలసినటువంటిది 1,00,000 టన్నులు ఇవ్వవలసి ఉంటే వాళ్ళు 70,000 టన్నులు ఇస్తే మళ్ళీ నెలకు వచ్చేటప్పటికి 30,000 టన్నులు అరియర్స్ అవుతుంది అధ్యక్ష. ఇట్లా ప్రతి 2 నెలలకోసారి అరియర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ముందస్తుగానే కేంద్రాన్ని అలర్ట్ చేసి మాకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడం కోసం ముందస్తుగా అడుగుతున్నాము. మీరు ఇవ్వకపోతే మాకు ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి ముందస్తుగా చెప్తున్నాము ఇవ్వండి అని మేము
वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में नौमौलूद बच्चों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कानून साज असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर सेहत ने नौमौलूद बच्चों की देखभाल से मुतालिक अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से साल 2018 में जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों की देखभाल की खिदमत फराहम करने में तेलंगाना को मुल्क में दूसरा मकाम हासिल हुआ है। रियासत में नौज़ायदा अमवात की शरह 19% है, ये कौमी शरह से काफ़ी कम है। 29 న్యూ బార్న్ స్టెబిలైజేషన్ యూనిట్లు 46 న్యూ బార్న్ కేర్ కార్నర్లు 562 డీకి అవునండి ప్రస్తుతం ఉన్న 29 ప్రత్యేక నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లను అదనంగా మరో 11 నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లు 2 మాతా నవజాత శిశు యూనిట్లను మంజూరు చేయడమైంది। ఈ యూనిట్లను నిర్వహణలోకి తీసుకొచ్చే పని పురోగతిలో ఉంది। ఈకి సమాధానం తెలంగాణలోని ప్రత్యేక నవజాత శిశు तेलंगाना के वज़ीर वल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्यात KT रामाराव ने कहा है कि हुकूमत ने हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियात में एक वार्ड ऑफिसर की तकर्री का फैसले से उसूली तौर पर इत्तेफाक किया। ये सिस्टम जो पंचायत सेक्रेटरीज की तर्ज पर होगा मनसूबे के मरहले में है और हुकूमत जल्द ही वार्ड ऑफिसर्स की तकर्री करेगी। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए काउंसिल में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शहरों की और गाँवों की तरक्की पर काफ़ी पैसे खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की सड़कों पर काफ़ी पैसे खर्च किए गए हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो वज़ीर KTR के जो दावे हैं उनको झुटलाते हैं। आइए सुनते हैं कि वज़ीर KTR क्या कहते हैं और उनके सामने आज की बारिश ने जो हकीकत बयां की है वो क्या है। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी आपने बात की। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर आप देखेंगे हर साल करीब 50 करोड़ उसको दिया गया। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर ना होने की वजह से शायद थोड़ा जितना तेजी से काम होना चाहिए, जितना तेजी से प्रोग्राम चलना चाहिए शायद नहीं चल रहा हो, पर मैं जरूर उस पर भी गौर करूंगा। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर अलग से अपॉइंट करके उसको भी थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश भी जरूर करेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात भी जाफरी साहब से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे शायद डिस्कशन कल नहीं होगी। हैदराबाद में मैं तफसील में बोलना चाह रहा था, इसलिए कल भी आपसे मैं कह रहा था कि कल पूरी तरह से बात करते हैं। मैं एक बात आपको यकीन के साथ, एक बात पूरी विश्वास के साथ बोल सकता हूं, जितना काम पिछले 6 सालों में खासकर लॉकडाउन टाइम पे भी जितना काम यहाँ पे हुआ है, चाहे वो रोड्स का हो, पानी का हो, चाहे कोई और सहूलत का भी हो, शायद ही कभी हैदराबाद के हिस्ट्री में, इतिहास में इतना काम नहीं हुआ पिछले 6 साल में जितना हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं, यकीन करता हूं, जिस तरह से आप हमेशा एक फ्रेंडली गाइड खानगी स्कूल्स के असातिज़ा ने असम्बली का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असातिज़ा का कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूमी से वो परेशान हैं। कॉलेज के लेक्चरर्स को भी तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। इस मामले में हुकूमत उनकी जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। उनको रोज़गार फराहम करने का उन्होंने मुतालबा किया। इस सिलसिले में उन्होंने असम्बली का घेराव करने की कोशिश की। नाजरीन, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।